चीन को लगता है कि बहुत झूठा होना उसकी खासियत है। चीन की इसी चालाकी में सारे देश फंस जाते हैं और उसके बाद चीन धोखा देकर चालाकी से अन्य देशों से अपना काम निकाल ले जाता है। दूसरे देशों को नुकसान देकर खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। इस बार दिक्कत यह हो गई कि चीन ने पंगा ले लिया है महाधूर्त से। यहाँ बात हो रही यूरोप के देशों की, खासकर यूरोपियन यूनियन की, जिसमें 27 देश शामिल हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि चीन कुछ दशकों से ही चालाकी करता आ रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो तो कई सदियों से चालाकी, चालबाजी और धोखाधड़ी के मास्टर रहे। चीन इस बार यह बात भूल गया कि जिस चालबाजी के स्कूल में अभी वह एक विद्यार्थी है, उसके प्रिंसिपल यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो महाधूर्त आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने धोखाधड़ी, चालाकी और चालबाजी करके आज तक अपना काम चलाया है। चीन इसे भूल गया और आज इसी का परिणाम है कि चीन बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। इस समय दुनिया का इलेक्ट्रिक कारों का जो मार्केट है वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। आज की तारीख में इसकी टोटल वैल्यूएशन है लगभग $750 बिलियन और हर साल यह करीब 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 4 से 4.5 सालों में यह दुगना हो जाएगा, यानी कि करीब $1.4 ट्रिलियन के आसपास यह रहेगा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर आज की तारीख में मुश्किल से 180 देश है जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इसकी आधी भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज 2024 में दुनिया में इतनी इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं जितनी करीबन दुनिया के 100 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था भी नहीं है। आने वाले 4 सालों में इतनी बिकेंगी कि 180 देशों की अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाएंगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के मार्केट पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर चीन सबकी निगाह है। सब इसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते। इतना ही नहीं, इस रेस में भारतीय कंपनियां जैसे महिंद्रा और टाटा भी तेजी से काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार का मेन फोकस इन इलेक्ट्रिक कारों के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि कार चाहे यूरोप बनाए, अमेरिका बनाए, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत से एक्सपोर्ट हो। लेकिन चीन का प्लान कुछ और ही है। चीन पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है, यानी कि अगर इनके कारों को बनाने की जो कीमत लगभग $10,000 है, चीन की सरकार उन्हें $2,000 से लेकर $3,000 दे देती है, जिससे कि उनकी कार की कीमत $7,000 पर आ जाती है। और इस वजह से चीनी कारें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। और इसके पीछे चीन की रणनीति यह है कि चीन की कंपनियां दुनिया भर में इतनी सस्ती कारें बनाने लग जाए कि आने वाले 4 सालों में कोई भी दुनिया की कंपनी इससे आगे निकल ही ना पाए और साथ ही अन्य कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं। इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की इलेक्ट्रिक कारें ही बिके। ऐसा ये लोग एक और प्रोडक्ट के साथ पहले भी कर चुके हैं, वह है स्मार्टफोन का। इन्होंने भारत में भी यही किया था कि अपनी स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत ही बड़ी सब्सिडी दी, जिस वजह से उनके स्मार्टफोन बहुत ही सस्ते थे। और ये सस्ते स्मार्टफोन इन्होंने भारत में डंप करने शुरू कर दिए। इस वजह से भारत की छोटी कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स, लावा सारी बर्बाद हो गई। भारत का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चीन के हाथों में आ गया था और आज भी स्थिति यही है कि हमारा 40% से भी ज़्यादा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में है। लेकिन चीन इस बार यहाँ इसलिए फंस गया क्योंकि इस बार चीन का कंपटीटर भारत नहीं था, इनका कंपटीटर था यूरोप, जो इनकी धूर्तता और चालाकी का जवाब देता है। महाधूर्तता और महाचालाकी से ऐसा शुरू हुई भी हो चुका है। यूरोप ने ऐलान कर दिया है कि उसने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर ह्यूज टैरिफ लगा दिया है, यानी कि उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कि चीनी सरकार की जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा अब चीन की कंपनियों को नहीं मिलने वाला है। चीन की कारें अब यूरोप में महंगी हो जाएंगी। यूरोप ने अपनी कंपनियों को अधिक मात्रा में सब्सिडी देना शुरू कर दी है, जिससे कि उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यूरोपियन सरकार यह भी ऐलान करने वाली है कि अगर कोई यूरोप का व्यक्ति यूरोपियन कार खरीदता है तो उसे कार खरीदने पर सब्सिडी के साथ छूट भी दी जाएगी टैक्स में। लेकिन अगर कोई चीनी कार खरीदता है तो उसे टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। चीन की कंपनियों की जो कारें हैं उनकी कीमतों को यूरोप आसमान पर पहुंचाने वाला है। यूरोप
यहीं तक रुकने वाला नहीं। यूरोप का मकसद है खुद चीन का मार्केट अपने अंडर में करने का। चीन को डर है कि यूरोप उनकी कंपनियों पर और एक्शन लेगा, इसलिए चीन यूरोप के सामने बातचीत की टेबल पर आ गया है और उसने यह भी ऐलान किया है कि अगर यूरोप और एक्शन नहीं लेता है तो उसकी कंपनियों पर, तो यूरोप की जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां चीन के अंदर हैं उन्हें चीन के अंदर छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे जिससे कि यूरोपियन कार निर्माताओं की कारें चीन में सस्ती होंगी और वो और ज़्यादा बिकेंगी। लेकिन यूरोप का जवाब है ना, नहीं। यूरोप ने कहा है कि अभी तो हमने कोई सख्ती की ही नहीं है, अभी तो हमने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई, अभी तो चीनी कंपनियों पर और सख्ती की जाएगी, उनके रेगुलेशंस और उनकी सेफ्टी को मेज़र किया जाएगा और उसके बाद इन चीनी कंपनियों को एक एक करके यूरोप से बाहर किया जाएगा। और जब चीन पूरी तरह से परेशान हो जाएगा तब जाकर हम बातचीत की टेबल पर आएंगे और अपनी कंपनियों को चीनी मार्केट में और आसानी से एक्सेस दिलाएंगे। यूरोप की बातचीत रोकने के फैसले से चीन पूरी तरह से फंस चुका है। चीन पहले से ही जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके उलट चीन के इलेक्ट्रॉनिक कारों के निर्माण में लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब से उनके एक्सपोर्ट गिरने शुरू हुए यूरोपियन टैरिफ की वजह से, तो उनकी जो कारों की कंपनियां हैं वो लगातार लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि चीन में अब और जॉब क्राइसिस होगा। चीन इन सबसे परेशान होकर ही बातचीत का रास्ता देख रहा है, लेकिन यूरोप अभी बात करने के पक्ष में नहीं है। चीन के धूर्तता से कई देश परेशान हो चुके हैं और अब चीन एक ऐसे देश के चक्कर में फंसा हुआ है जो उसको उसी की भाषा में समझा रहा है, जो कि है यूरोपियन यूनियन। अब आगे देखना है कि चीन को इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो भी हो, आप लोग इस पर अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।